हेलो एवरीवन, नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दोस्तों, मैं राहुल रावत एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस खास वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत समूह ख यानी ग्रुप बी के अंतर्गत जो सरकारी भर्ती विज्ञापन रिलीज़ किया गया है। और इसके अलावा हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन की लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के बारे में। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आप लोगों के लिए टेम्पररी बेस पर गेस्ट लेक्चरर यानी अतिथि व्याख्याता और समूह के अंतर्गत जो आप लोगों के लिए टेम्पररी बेस पर नॉन टीचिंग पोस्ट के अंतर्गत भी भर्ती विज्ञापन रिलीज़ किए गए हैं। लैब असिस्टेंट, मल्टीपर्पज़ और पर्यावरण मित्र व अन्य पदों पर उन सभी पोस्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेक श्योर अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में पास में मेरे नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे एंड डिस्कशन करते हैं। चलिए पहले हम बात करेंगे सोबन सिंह जीना अल्मोड़ा विश्वविद्यालय, जो कि एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। और आप लोग जानते हैं सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आप लोगों के लिए शिक्षणेतर कर्मचारी और आप लोगों के लिए गेस्ट शिक्षक यानी गेस्ट फैकल्टी व अतिथि व्याख्याता के पदों पर भर्ती विज्ञापन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। यह टेम्पररी बेस पर पोस्ट फिल रहेगी। यहाँ पर जो अपडेट दिया गया है वो 6 माह के लिए नियुक्ति रह सकती हैं। ऑल राइट, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि टेम्पररी बेस पर ये पोस्ट फिल रहेगी, जिसमें नॉन टीचिंग फैकल्टी के लिए आप लोग आवेदन कर सकेंगे, वो टीचिंग फैकल्टी के लिए भी आप लोग आवेदन कर सकेंगे, बट इसमें आप लोगों को फीस पेड करना पड़ेगा पर पोस्ट, जो भी आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन पदों के बारे में, तो देखिए यहाँ पर बताया गया टेम्पररी बेस्ड पर ये पोस्ट फिल रहेंगे। इन फ्यूचर इसमें स्टेट पॉलिटिक्स का क्या रोल रहता है और एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या इसमें डिसीजन लेते हैं, वो आप लोगों को इन फ्यूचर क्लेरिफाइड कर दिया जाएगा। अब देखिए ये जो नियुक्ति है आप लोगों को टेम्पररी बेस पर दिया जाएगा और गेस्ट बेस पर आप लोगों का यहाँ पर पोस्ट फिल रहेगा। तो 4 परिसर हैं, 143 शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति होने वाली है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत परिसर में वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति होगी। टेम्पररी बेस्ड है तो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से ही ये पोस्ट आप लोगों को फिल्ड देखने को मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर संकाय और विभाग की जानकारी दिया गया है। कुल कितने इसमें पद हैं, पदों का विवरण और सामान्य श्रेणी के अंतर्गत कितने पद रखे गए हैं आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं। साक्षात्कार की जो तिथि है 16 मार्च से आप लोगों का डिपार्टमेंट वाइज वॉक इन इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों के पास साक्षात्कार की तिथि का विवरण भी दिया गया है। आप सभी लोगों की सुविधा के अनुसार ये सभी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन और फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर ऑलरेडी अपडेट कर दिए गए हैं। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा है ग्रुप्स को, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू द ऑफिशियल वेबसाइट ssju.ac.in की आधिकारिक वेबसाइट है। यहाँ से आप लोग रिक्रूटमेंट सेक्शन से तमाम जो पोस्ट हैं आप लोगों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग फैकल्टी के लिए, तो उनका भर्ती विज्ञापन का नोटिफिकेशन आप लोग रिक्रूटमेंट सेक्शन से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू मोर में आपको लेटेस्ट अपडेट जिन भी डिपार्टमेंट वाइज आप लोगों का पोस्ट रिलीज़ किया गया है, वैकेंट पोस्ट आप लोग चेकआउट कर सकते हैं टेम्पररी बेस पर। ऑल राइट, चलिए पहला जो नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए गेस्ट फैकल्टी गेस्ट लेक्चरर के लिए रिलीज़ किया गया है SSJ कैंपस अल्मोड़ा के अंतर्गत। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 5 मार्च 2024 है। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के परिसरों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं चंपावत में शासन के द्वारा जो सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त शैक्षिक पदों पर विभिन्न विभाग हेतु छात्र हित में शिक्षण कार्य के सुचारू संचालन हेतु विश्वविद्यालय के उपरोक्त परिसरों के विभाग में सत्र 2023-2024 हेतु गेस्ट फैकल्टी अतिथि व्याख्याता के रूप में नितांत अस्थायी तौर पर 6 माह नियुक्त किए जाने हेतु UGC विनियम 2018 एवं 2021 तथा इसके संदर्भ में उपरोक्त उत्तराखंड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश में सहायक प्राध्यापक हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारक अभ्यर्थी निम्नलिखित दिनांक, जो कि 11 दिनांक जो आप लोगों का डेट ऑफ इंटरव्यू दिया गया है, उसमें प्रातः आप लोगों को 11 बजे संबंधित संकाय अध्यक्ष के कक्ष में वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करना है। और इसके अलावा जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र 1000 रुपये का आप लोगों को इसमें बताया गया है सामान्य श्रेणी के लिए, सामान्य वर्ग यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, OBC के लिए व SC ST के लिए 500 रुपये, बैंक ड्राफ्ट और पोस्टल ऑर्डर विश्वविद्यालय रसीद नगद जमा, जो कि आप लोगों को वित्त अधिकारी सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के पक्ष में जो बना हुआ है उससे संबंध में संकाय अध्यक्ष के कक्ष में वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पे आप लोगों को सबमिट करना सुनिश्चित करना है। ऑल राइट,
और नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को इंटरव्यू में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। गेस्ट फैकल्टी अतिथि व्याख्याता पर नियुक्ति यूजीसी दिशा निर्देश सेवा शर्तों के नियमों से आच्छादित होंगे। उक्त पद पर कार्य करने की अवधि गेस्ट फैकल्टी को 1,000 रुपये पर आवर्स अधिकतम 35,000 रुपये प्रतिमाह वेतन देय होगा और एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अतिथि व्याख्याता को 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन देय होगा। अब देखिए यहाँ पर विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों में अतिथि व्याख्याताओं की रिक्तियों का विवरण दिया गया है। पहले इसमें सीरियल नंबर, फिर उसके बाद फैकल्टी डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ विजिटिंग फैकल्टी, डेट ऑफ इंटरव्यू की लिस्ट कैटेगरी वाइज टेबल दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 10 पोस्ट हैं और डेट ऑफ इंटरव्यू आप लोगों का 16 मार्च 2024 रखा गया है। जियोलॉजी में 8 पोस्ट, बॉटनी में 6, फिजिक्स में 4, मैथ्स में 6, बीसीए के अंतर्गत 1 पोस्ट, साइंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आर्ट्स एंड हिंदी में आपका 6, इंग्लिश में 7, संस्कृत में 4, हिस्ट्री में 6, ज्योग्राफी में 5, इकोनॉमिक्स में 7, पॉलिटिकल साइंस में 7, सोशोलॉजी में 8, साइकोलॉजी में 6, म्यूजिक में 3, होम साइंस में 5, मिलिट्री साइंस में 4, जियोलॉजी साइंस में 2, कॉमर्स में 10, कॉमर्स एमबीए में 5 पोस्ट हैं, फिजिकल एजुकेशन में 3 पोस्ट हैं, विजुअल आर्ट में 2 पोस्ट हैं, एजुकेशन बीएड एमएड में 12 पोस्ट हैं, एजुकेशन में 2 पोस्ट हैं, योगा ट्रेनर में 4 इसमें पद रखे गए हैं। उपरोक्त जो पद हैं, उपरोक्त 2 पद स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के लिए हैं जिनका मानदेय आप लोगों को 25,000 रुपये प्रतिमाह देखने को मिलेगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडी, फिजिकल एजुकेशन, बायोलॉजी, मैथ्स। उपरोक्त जो 4 पद हैं 11 माह के लिए जिनके मानदेय 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय रहेगा। उपरोक्त विज्ञप्ति पदों पर लागू आरक्षण नितांत अस्थायी है, अतः पदों के आरक्षण के संबंध में भविष्य में नियमित नियुक्ति की विज्ञप्ति में कोई दावा मान्य नहीं होगा। उक्त व्यवस्था नितांत अस्थायी रूप में छात्र छात्राओं के शिक्षण हित में अल्प समय 6 माह के लिए जारी जा रही है और जो रिक्तियों की जो संख्या है वो घट या बढ़ सकती है। आवेदन में न्यूनतम आयु आप लोगों के लिए 18 व अधिकतम आयु 42 वर्ष होना चाहिए। इस संबंध में उत्तराखंड शासन के अद्यतन शासनादेश लागू होंगे और इसके लिए बताया गया कि अल्पकालिक व्यवस्था के पदों पर उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या दिनांक 22 मई 2020 के अनुसार क्षेत्रीय आरक्षण सभी पदों पर लागू होगा। चयनित अभ्यर्थियों को तीनों परिसरों में कहीं पर भी नियुक्ति दी जा सकती है। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं रहेगा। ध्यान रखना कि समस्त गेस्ट फैकल्टी अतिथि व्याख्याता के साक्षात्कार जो परिसर हैं वो अल्मोड़ा में संपन्न होंगे एवं रिक्तियों की जो संख्या है वो घट या बढ़ सकती है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा जो आपका शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए नॉन टीचिंग पोस्ट पर एसएसजे कैंपस के अंतर्गत भर्ती विज्ञापन रिलीज किया गया है। इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आप पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा उत्तराखंड के अंतर्गत डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ये पब्लिश किया गया है 5 मार्च की डेट में, पत्रांक संख्या दिया गया है। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के परिसरों में शासन द्वारा शिक्षणोत्तर कार्मिक के सृजित पदों के सापेक्ष नितांत अस्थायी रूप में केवल 6 माह के लिए दैनिक वेतन निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसका विवरण निम्नवत है। इसमें प्रयोगशाला सहायक के 22 पद हैं, अनरिजर्व के अंतर्गत 12 पद, एससी के लिए 4, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एसटी के लिए 1। इसमें कितना मानदेय मिलेगा? 570 रुपये प्रतिदिन आप लोगों को मानदेय मिलेगा। 6 महीने के हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर मंथ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें वॉक इन इंटरव्यू डेट क्या है? 16 मार्च 2024 को प्रयोगशाला सहायक पद के लिए वॉक इन इंटरव्यू में आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे। मल्टीपर्पज़ के लिए सबसे ज़्यादा 71 पोस्ट रखा गया है और अनरिजर्व के लिए 38 पोस्ट है, एसटी के लिए 13, ओबीसी के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, एसटी के लिए 3। 500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा और 18 से लेके 19 मार्च 2024 को इसका वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। पर्यावरण मित्र के लिए 5 पोस्ट हैं जो कि बहुत ही कम है। उपरोक्त यहाँ पर 500 रुपये ही आप लोगों को वेतन मिलेगा। 16 मार्च 2024 को इसका वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। अब देखिए शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। 10+2 विज्ञान वर्ग से या इसके समकक्ष है तो आप लोग प्रयोगशाला सहायक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है मल्टीपर्पज़ के लिए 10+2 या उसके समकक्ष है तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे। शैक्षिक योग्यता तो यहाँ पर बताया गया 10+2। उक्त पदों की नियुक्ति हेतु चलित साक्षात्कार एवं दक्षता परीक्षण उपरोक्त अनुसार तिथि को प्रातः 11 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय में निर्धारित किया गया है। अतः आवेदनकर्ता अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र व अनुभव प्रमाण पत्र दक्षता परीक्षण हेतु उक्त तिथि को अपने साथ लेके आए। आवेदन में न्यूनतम आयु आप लोगों का 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होना चाहिए। इस संबंध में उत्तराखंड शासन के अद्यतन शासनादेश लागू होंगे। रिक्तियों की जो संख्या है वो घट या बढ़ सकती है। उक्त नियुक्तियों हेतु आवेदनकर्ता
₹500 का डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट वित्त अधिकारी शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के नाम पे जो देय होगा, आप लोगों को उसका रिसिप्ट भी सबमिट करना होगा। चयनित जो अभ्यर्थी हैं, चारों परिसर में आप लोगों को कहीं पे भी नियुक्ति दिया जा सकता है। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। ध्यान रखना। ऑल राइट, अगर आप लोग प्रयोगशाला सहायक मल्टीपर्पज और पर्यावरण मित्र के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर जानकारी दिया गया है। 6 मार्च 2024 को एक विज्ञप्ति संशोधन किया गया है, जिसमें अंतर्गत जानकारी दिया गया है कि उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या इतना इतना और 21 नवंबर 2023 द्वारा सृजित पदों हेतु शैक्षिक योग्यता व न्यूनतम अर्हता में विवरण निम्नलिखित है। अगर आप किसी मान्यता प्राप्त योग शिक्षक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त योग विज्ञान, योग चिकित्सा, योग शिक्षा में पीजी पूर्ण पाठ्यक्रम या उसके समकक्ष अगर आपके पास उपाधि है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या योग शिक्षा में प्रतिष्ठित संस्थान से योग विज्ञान, योग चिकित्सा या योग शिक्षा में 1 वर्ष डिप्लोमा या पीजी पूर्ण पाठ्यक्रम या उसके समकक्ष उपाधि है, योग शिक्षा में अध्यापन एवं प्रशिक्षण का न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव है, तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे योग प्रशिक्षक के पद हेतु आवेदन करने के लिए। बाकी योग प्रशिक्षक के पद हेतु योगा सेवा शर्तें शासन के उक्त शासनादेश द्वारा आच्छादित होंगे। योग डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है। रिक्रूटमेंट सेक्शन से सभी पीडीएफ आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं बीआरपी सीआरपी पदों की बात करूं, अब आप लोग जानते हैं बीआरपी सीआरपी के 955 पदों पर ये भर्ती आने वाली है उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत। लगभग आई थिंक सो मे बी इन अप्रैल माह में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे कोई अपडेट आएगा तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से भी सर्वप्रथम शेयर कर दिया जाएगा इन फ्यूचर। शिक्षा विभाग में सीआरपी बीआरपी के 955 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती होगी। भर्ती के लिए विभाग की ओर से आउटसोर्स एजेंसी का चयन कर लिया गया है। तो देखिए, मैंने आप सभी लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से भी वो सारी जानकारी पहले ही शेयर कर दिया था। और अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक टाइम्स, और इस रिपोर्ट के अनुसार ये टेंडर गया था अलंकित लिमिटेड को, और सारी चीज़ें वैसे कंफर्म हो गई हैं। बहुत जल्द इसका विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से। और अलंकित लिमिटेड आप लोगों के बीआरसी सीआरसी पोस्ट के लिए भर्ती विज्ञापन जारी करेगा बहुत जल्द। उसका भी डिटेल आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो ऑफिशियली जो रिपोर्ट है, परसुएंट टू रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर requirements regulation 2015, we are pleased to inform you that Alankit Limited, the company, has entered into the project with School Education Department of Uttarakhand pursuant to the tender granted to the company for providing the manpower outsource service, fixed remuneration, education block resource person and cluster resource person graduate. In consideration of the service to be provided, the company shall be entitled to receive timely payment from the School Education Department of Uttarakhand. The total contract value including all duties and taxes 23 करोड़ 66 लाख। और ये जिस दिन डिटेल डिस्क्लोज किया गया था तो वो मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से। अगेन फ्यूचर इस बारे में कोई अपडेट आता है तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। और इसकी सारी जो अपडेट्स थी अभी तक की वो भी मैंने आप लोगों के साथ अनाउंसमेंट सेक्शन में जो भी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत रिलीज़ किया गया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। शिक्षा विभाग के अफसरों के मुताबिक ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और संकुल रिसोर्स पर्सन के लिए आयु सीमा 21 से 42 जिस विषय में सीआरपी बीआरपी की तैनाती की जाएगी उसके लिए अभ्यर्थियों के उस विषय में स्नातकोत्तर में 55% अंक होने चाहिए। अभ्यर्थी का बीएड और टीएड भी होना चाहिए। विभाग के अफसरों का कहना है कि विद्यालयों में पठन पाठन सुचारू बनाए रखने और शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए आउटसोर्स से बीआरपी सीआरपी की तैनाती का निर्णय लिया गया है। विभाग की ओर से पूर्व में इन पदों पर स्कूलों से शिक्षकों की तैनाती की गई थी, लेकिन इन पदों पर तैनात शिक्षक कई वर्षों की सेवा के बावजूद मूल तैनाती पर विद्यालय लौटने के लिए तैयार नहीं हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आप लोगों के लिए ग्रुप बी का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंतर्गत इसमें टोटल 14 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए लेवल 7 का वेतनमान रहेगा। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की जानकारी आप लोगों के पास स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग इसे रीड आउट कर सकते हैं। और इसका ऑफिशियल पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर पद क्लासीफाइड किए गए हैं। इसके लिए ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रिक्त 14 पदों के लिए सापेक्ष श्रेणी उपश्रेणी उर्दू क्षैतिज आरक्षण का विवरण निम्नलिखित दिया गया है।
शुल्क का विवरण दिया गया है जिसे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, और इस परिशिष्ट फोर्स में आप लोगों के लिए सिलेबस संबंधी जानकारी भी दिया गया है जिसे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप, तो यहाँ पर आप लोगों के प्रश्नों की संख्या, अधिकतम अंक और इंटरव्यू और टोटल मार्क्स की जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट एलटी नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी में यूके SSSC है, और मे बी इन फ्यूचर आप लोगों को बहुत जल्द, क्या पता आजकल 1-2 दिन के अंतर्गत बताया गया है, बाकी आगे आप लोग जानते हैं आचार संहिता की भी तैयारी है। उत्तराखंड जन सेवा चयन आयोग एलटी की नई भर्ती निकालने की तैयारी में है। इसके लिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आगामी आज या कल में भी इन फ्यूचर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद एलटी भर्ती में बीएड संबंधी संशोधन पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी थी, और कैबिनेट के फैसले संबंधी जानकारी आयोग को नहीं मिल पाई थी। इस वजह से एलटी के 272 पदों पर भर्ती का अधियाचन लटका हुआ था। अब शासन से कैबिनेट का पत्र आ चुका है। जानकारी के मुताबिक आयोग आगामी 1-2 दिन में एलटी भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर सकता है, और जैसे ही एलटी भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है तो वो भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से सर्वप्रथम साझा कर दिया जाएगा। इसलिए जिन भी कैंडिडेट्स ने ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करा, आप लोग ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं।